नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास को लेकर 30 जुलाई को होगी महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। हरिद्वार के रुड़की में बीएसएफ जवान के पिता की बेरहमी से की चाकू से हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड में करीब 92 करोड़ रुपए के LUCC चिटफंड घोटाले की अब होगी सीबीआई जांच। सीएम धामी ने जांच के दिए आदेश। देश भर में 189 करोड़ की गई ठगी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास को लेकर 30 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। यह बैठक शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। देखिए, 30 तारीख को जो है, आने वाली 30 तारीख को हमारे माननीय हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, हमारे CM सर हैं, ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके एक नेतृत्व में एक बैठक होने जा रही है। जितनी भी कंपनीज उत्तराखंड में काम कर रही हैं उनका जो CSR होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति, तो उसमें शिक्षा विभाग की ओर से हम क्यों उतना उनको एक अपेक्षा उनसे कर रहे हैं कि आप हमारे स्कूल्स को, चाहे प्राथमिक विद्यालय, जूनियर्स हो, इंटरमीडिएट कॉलेज, वो अपने CSR फंड लगा के स्कूलों को सुसज्जित करें। हल्द्वानी में देवखड़ी नाले के पास रहने वालों के खिलाफ जारी नोटिसों पर तहसील में सुनवाई हुई। दस्तावेजों से पता चला कि उनकी जमीन वैध है और नालों की जमीन में नहीं आती। प्रशासन ने 14 नोटिस निरस्त कर दिए हैं। बाकी मामले जांच के बाद तय होंगे। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि बिना पुष्टि कार्रवाई न हो और जनता घबराए नहीं। उपजिलाधिकारी ने भी जाँच जारी होने की बात कही। पहले प्रारंभिक सर्वे किया गया था। प्रारंभिक सर्वे के बाद जिन लोगों के अतिक्रमण चिन्हित हुए थे उन लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद कई व्यक्तियों द्वारा आपत्तियां की गई कि हमारी जो सर्वे हुआ है और जो सीमांकन हुआ उनकी उपस्थिति में नहीं हुआ है। उसी क्रम में फिर चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें कि पहले चरण में उनकी आपत्तियों के लिए हमने कैंप लगाए। विभिन्न स्थानों पर कैंप लगा के आपत्तियां प्राप्त की गई। प्राप्त आपत्तियों के क्रम में पुनः स्थलीय सर्वेक्षण किया गया, दोबारा रीसर्वे करवाया गया। उसके बाद उनकी आपत्तियों की सुनवाई प्रारंभ की गई। आपत्ति की सुनवाई के दौरान कई व्यक्तियों द्वारा अपने वैध अभिलेख दिखाए गए। कई व्यक्तियों के पुनः जब सर्वे किया गया तो उनका अतिक्रमण क्षेत्र से वो बाहर होना पाया गया। ऐसे सभी अतिक्रमण जो अतिक्रमण क्षेत्र से बाहर रीसर्वे में पाए गए उनके नोटिस समाप्त किए गए। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके पास वैध दस्तावेज थे, उनके दस्तावेजों की जांच करने के बाद उनके नोटिस समाप्त किए गए। हरिद्वार के रुड़की के टोडा कल्याणपुर गांव में BSF जवान के पिता कुंवरपाल की चाकुओं से बेरहमी से हत्या कर दी गई। कुंवरपाल की लाश गांव के मंदिर के पास झाड़ियों में मिली, तो वहीं BSF जवान सुमित कुमार ने गांव के ही ओमी और साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरे फादर की मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से ओमी और उसके साथियों ने मिलके तकरीबन 8:45 के टाइम था, शाम टाइम का। हाँ जी, उस टाइम उनकी हत्या की गई। धारदार हथियार से की गई। इधर भी लग रखा था साइड में, और वो काफ़ी अंदर तक जा रखा था। ये गले पे भी निशान है और ये पूरा कट रखा है। हाँ जी, हाँ, उसमें झाड़ी में फेंक रखे थे उनको। किसी व्यक्ति ने ये बताया कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी, तो पुलिस वहाँ पर पहुंची। मैं खुद भी था आधे घंटे बाद, करीब 10 बजे के आसपास। तो वहाँ उस व्यक्ति की डेड बॉडी थी और कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक उसी गांव का कोई दूसरा शख्स है जिसका नाम ओमी है, उसने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की थी और वो रंजिश रख रहा था। तो प्रथम दृष्टया यही हमें तथ्य मिले कि उसने ही उसका मर्डर किया। FIR नेम्ड दर्ज हो चुकी है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है। उत्तराखंड में करीब 92 करोड़ रुपए के LUCC चिटफंड घोटाले की अब CBI जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के लिए अनुमोदन दे दिया है। आरोप है कि फर्जी सहकारी समिति बनाकर देश भर में 189 करोड़ की ठगी की गई, जिसमें उत्तराखंड के लाखों लोग प्रभावित हुए। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने CBI जांच का स्वागत करते हुए कहा कि जनता लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। अब नजरें केंद्र सरकार और CBI की औपचारिक स्वीकृति पर है। देर आए दुरुस्त आए। इतना बड़ा घोटाला जिसमें उत्तराखंड के लाखों लोग प्रभावित हैं, गरीब लोग प्रभावित हैं। इतने बड़ी रकम एक कंपनी लेके भाग गई, चिटफंड कंपनी। लगातार लोग आंदोलन थे, लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग चल रही थी। अब उसकी CBI जांच की घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने। देखते हैं कब मुख्यमंत्री जी संस्तुति करते हैं और कब उसकी जांच के लिए केंद्र और CBI स्वीकृति देता है। स्वागत करते हैं, CBI जांच होनी चाहिए।
उत्तराखंड में LUCC चिटफंड कंपनी द्वारा 92 करोड़ की ठगी के मामले में सांसदों ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट और माला राज्य लक्ष्मी शाह शामिल रहे। अनिल बलूनी ने बताया कि कंपनी के प्रमोटर विदेश भाग चुके हैं, जिन पर लुकआउट नोटिस जारी करने और पासपोर्ट रद्द करने की मांग की गई है। उत्तराखंड के सांसद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हम लोगों ने मुलाकात की है और आप सब लोगों की जानकारी में है कि उत्तराखंड में LUCC नाम से एक चिटफंड की कंपनी काम करती थी, जो कि बहुत सारे हमारे वहाँ के जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनका पैसा ठग के और वो लोग भाग गए हैं। तो आज हम गृह मंत्री जी से हमने मुलाकात की थी। हमने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके प्रमोटर्स जो विदेश में हैं, इंटरपोल की चाहे मदद लेनी पड़े उनको लाना चाहिए और लोगों को जो उनका मेहनत का पैसा है वह मिलना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग फिर दोबारा से विदेश मंत्री जी से मिलेंगे और उन लोगों के पासपोर्ट रद्द हों और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह की हम पूरी प्रक्रिया चलाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।